इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ना, मैं तो ये पूछना चाहती हूं आज के उनके कौन कौन से साथी उनके साथ खड़े हैं आज इसमें। देखिए सुजाता जी, भारत के खिलाफ कोई लड़ने की बात अगर करेगा तो वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, आम आदमी हो, पत्रकार हो, मुझे नहीं लगता है कि देश का कोई भी व्यक्ति देश के खिलाफ लड़ने वाली बात पर अपनी सहमति जताएगा। वैचारिक लड़ाई अलग है। हाँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक लड़ाई है। संघ के कामों से, उनके रवैये से, उनकी नफरती वाली राजनीति से, बंटवारे वाली राजनीति से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी और संघ पिछड़े और दलितों का हक छीनना चाहता है। वो संविधान के पक्ष में नहीं थे, आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बीजेपी को या आरएसएस को देशद्रोही कह दें या हम किसी से लड़ते लड़ते देश से लड़ने लगे, क्योंकि हमारे आपके सबके पुरखे केवल कांग्रेस के नहीं, पूरे देश के पुरखों ने इस भारत को आजादी दिलाने के लिए, भारत मां को आजादी दिलाने के लिए कोई फांसी चढ़ा है, कोई गोली खाया है, किसी ने जेल काटी है, बड़ी लड़ाई लड़ी गई, तब भारत माता को आजादी मिली, तब भारत आजाद हुआ है। तो आजाद भारत में हम खुद आपस में लड़ते लड़ते भारत से नहीं लड़ सकते। लेकिन जो बात राहुल गांधी जी ने और कही है, यह भी सच है कि मोदी जी की इस 10 साल की, 11 साल की सरकार में हर उस संस्थान ने, जिन संस्थानों को निष्पक्ष माना जाता था, वहां आरएसएस की पैरवी से या आरएसएस के लोगों को भरा गया। इससे भी भारतीय जनता पार्टी भाग नहीं सकती। हम आप भाग नहीं सकते। मीडिया खबर दिखाए ना दिखाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए ना, विश्वविद्यालय ले लीजिए। मतलब सुनील जी, आप ये कह रहे हैं कि देश की पुलिस में भी संघ के लोग भर गए, देश की न्यायपालिका में जजेस भी संघ वाले हो गए, जस्टिसेस, यानी कि सेना में भी सारे संघ के लोग भर गए, यानी ईसीआई, सीवीसी सब संघ के लोग हो गए, आप ये कह रहे हैं। और क्या ये बात गले उतरेगी किसी की? मैं आपको भी एक सुझाव दूंगा कि कृपया करके कम से कम सेना पर आप भी भरोसा रखें और सेना के इस तरीके के कोई सवाल ना खड़ा करें। सेना को भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इन नेताओं से, पार्टियों से, इनसे अलग रखें। सुनील जी, मैं तो सब पर भरोसा रख रही हूँ। मेरा भी एक सुझाव है आपको सुनील जी, मैं आपको एक सुझाव दूंगी। सेना नहीं, मुझे लगता है कि अपने देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन पर थोड़ा भरोसा करना सीखिए सुनील जी, क्योंकि उससे क्या होता है, जब एक भ्रम पाल लेते हैं हम या फिर एक शंका का बीज हम बो देते हैं, उसके बाद हमें हर किसी में दिक्कत ही नजर आती है। ना मैं अपने देश की ईवीएम्स पे भरोसा करूंगी, ना मैं इलेक्शंस पर भरोसा करूंगी। हाँ, जीत जाऊंगी तो भरोसा करूंगी, हार जाऊंगी तो सवाल उठाऊंगी। देखिए, मैं एक बड़ी कड़वी सच्चाई कहने जा रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टियों ने तो भरोसा खोया ही है। इस देश में पिछले 10 सालों में अगर सबसे ज्यादा किसी ने भरोसा खोया तो मीडिया जगत ने। हाँ। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, आपकी नहीं बात कर रहा हूं, पूरे मीडिया जगत की बात कर रहा हूं। हम लोगों ने बचपन में वो दौर भी देखा है कि अखबार में अगर कोई चीज छप गई है तो सुनील जी, पत्थर की लकीर, सुनील जी, मैं कुछ चलाते रहिए, लोग उस पर नहीं, सुनील जी, तो सबको ये सबसे इजी टारगेट तो इस देश में मीडिया और पत्रकार हो गए हैं सर। सबसे इजी टारगेट, जो आता है बोलकर चला जाता है, जो आता है बोलकर चला जाता है, क्योंकि लगता है कि तर्क दे, उससे बेहतर है मीडिया पर सवाल उठा दे, लॉजिक दे, उससे बेटर है मीडिया पर सवाल उठा दे, बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये चीज तो बड़ी पुरानी हो गई सर, ये थोड़ी घिस पिट गई है। अब कुछ नया तर्क लाइए, क्योंकि जब तर्क नहीं होता है तो मीडिया पर सवाल उठाने वाली बात हो जाती है। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। और आपके जैसे प्रवक्ता से तो मैं बहुत उम्मीद करती हूँ, आप पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं। झूठ बोलेंगे तो आप हमको झूठा कहेंगे? नहीं, मैं नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी ये इनका मत है, ये इनका मत है। और मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये बहुत पुरानी बात हो गई कि अब जब तर्क नहीं होगा तो मीडिया पर सवाल उठाएगा। सुनील जी, मैं तो इस आपके शुरुआती संबोधन से खुश थी कि आपने कम से कम ये कहा कि राहुल गांधी ने देश के खिलाफ जंग लड़ने की बात कही है, वो सही नहीं है। सुन लिया करेंगे। हाँ, बोलिए। देखिए, हम आप पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, हम तो आपके संस्थान पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप मेरे संस्थान पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं सुनील जी? सुनील जी,
मैं आप पर सवाल नहीं खड़ा कर रही, मैं आपकी पार्टी पर सवाल खड़ा कर रही हूँ। वो ऐसा करती है, आप तो अच्छे बताइए, हैं। क्या सवाल है आपका? आप तो अच्छे हैं, आपकी पार्टी एक पर सवाल है। ये चलेगा आपको? ये चलेगा? ये चलेगा? जिस पार्टी ने मोदी सरकार को घुटने पे नहीं, ये चलेगा आपको तो ठीक है। फिर ये अगर आपको चलेगा कि आप ठीक है लेकिन आपकी पार्टी पर मैं सवाल उठाती हूँ तो फिर ठीक है, फिर आपकी बात भी मान लेती हूँ, बढ़िया है। फिर मुझ पर सवाल मत उठाइए, संस्थान पर उठाइए। ये कौन सा तर्क है सुनील जी? दिस इज डिरेलिंग दिस डिबेट, वी आर डिरेलिंग दिस डिबेट। मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ क्योंकि इतना संवेदनशील मुद्दा है ये। अनंत जी आ गए। लड़ाई हमसे नहीं है, आपकी लड़ाई हमसे नहीं है। ठीक है, आप पर्सनल लड़ाई लड़ने लगे डिबेट में। मैं पर्सनल हो नहीं रही सर, मैंने इसीलिए तो कहा कि राहुल जी पर बात करते हैं। वी आर डिरेलिंग दिस डिबेट। मैं अनंत जी के पास एक बार जा रही हूँ, एक बार अनंत जी, सुन लीजिए, एक बार अनंत जी के पास जा रही हूँ। वो बहुत देर से जुड़ ही नहीं रहा था सर, कनेक्शन ही उनका ठीक नहीं था। क्या अनंत जी आपका कनेक्शन ठीक नहीं था आज के दिन? इतनी इंपॉर्टेंट डिबेट चल रही है इस वक्त। अनंत जी मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा कि क्या अनंत जी पता नहीं अभी सूरज जी, अनंत जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनंत जी ये जो बयान आया है राहुल गांधी का, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, इंडियन स्टेट क्या है भाई? नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मोहन भागवत के खिलाफ तो जंग हमेशा से छेड़ी हुई है उन्होंने, पर अब इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग है। ये क्या होता है, कई बार उत्साह में जब होते हैं लोग और कुछ बोलने के समय बिना विचार किए हुए बोलते हैं तो ऐसी बातें निकल आती हैं सामने। मुझे लगता है कि राहुल जी का ये बयान बहुत ही जुवेनाइल पॉलिटिकल बयान है, क्योंकि वो इंडियन स्टेट के बारे में बात करने लगे। वो होता है ना, जब वो कई बार ये भाजपा के नेता बोलते भी रहे पहले कि वो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लग जाते हैं। अभी जो संघ प्रमुख के बारे में उन्होंने बयान दिया निहायत आपत्तिजनक है। अब संघ प्रमुख ने क्या कहा बगैर सोचे समझे, 2023 में भी उन्होंने, दत्ता जी ने एक बयान दिया था, उसने उस समय भी कहा था कि सारे कब्जा कर लिया। अरे विवेक श्रीवास्तव जी बैठे हैं हमारे मित्र, जितना इस स्थानों पर कम्युनिस्टों ने कब्जा किया उतना तो किसी ने किया, कब्जा नहीं किया। अजय भवन से पर्ची कटा करती थी तो नियुक्तियां हुआ करती थी, ये सारे लोग भूल गए। खैर चलिए, उस बात को मैं भूल जाता हूं, अभी उस बात को करने का कोई अर्थ नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज राहुल गांधी को 2023 में उन्होंने बात कही थी दत्तात्रेय होसबाले जी के बयान के बाद, वही बात अभी फिर से दोहराई है। तब भी दत्ता जी ने एक बात कही कि वो राजनीतिक संस्था है और वो राजनीति करते, हमें उसमें नहीं पड़ना। पर वो राहुल गांधी से एक अच्छे राजनीतिक के बयान के तौर पर उनसे एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं। मोहन भागवत जी ने भी यही कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता देश को 15 अगस्त को मिली, लेकिन 22 जनवरी 2024 को इस देश को सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिली। और ये बात संघ लंबे समय से कहता रहा है। गलत है, गलत, इसके अच्छा जो लोग आज गलत बात ही गलत है। मोहन भागवत ने एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिया है जो नतलाल कोर्स के अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग विवेक जी, आपका बयान मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अनंत जी एक बार थोड़ा सा और दुरुस्त